जी हां दोस्तों, सम्राट के स्वागत पर निशांत ने बड़ा ऐलान कर शाह के प्लान पर फेरा पाने। नीतीश के चेहरे पर लौटी मुस्कान। दोस्तों, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति की दुनिया में अनाड़ी समझकर बीजेपी वाले उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? हम राजनीति की दुनिया में निशांत की एंट्री का स्वागत करते हैं, लेकिन इस स्वागत का परिणाम बीजेपी के खिलाफ कितना रहने वाला है, निशांत कुमार ने जेडीयू में एंट्री लेते ही बता दिया है। दोस्तों, कहां बीजेपी के नेता उन्हें राजनीति की दुनिया में खिलाड़ी मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अनाड़ी समझकर जश्न मना रहे थे। लेकिन निशांत ने भी तय कर लिया है कि वो अपने पिता नीतीश कुमार की तरह सियासत के पक्के खिलाड़ी बनेंगे और बीजेपी के आला नेताओं को अपने इशारों पर नचाएंगे। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका खास कार्यक्रम देख रहे हैं राजनीति का। मैं हूं आपके साथ याशूब। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू में शामिल होने के एक दिन बाद बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जो कहा है उससे बीजेपी के रणनीतिकारों के होश उड़े हैं, पैरों तले शायद जमीन खिसक गई होगी। दोस्तों, अब तक कहा जा रहा था कि निशांत कुमार राजनीति की दुनिया में नए हैं, वो जनता से बहुत दूर हैं, एकदम जनता जनार्दन से कटे हुए हैं, जनता के बीच से नहीं है। उनके बीच क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समाज से काफी दूर है, कटे हुए हैं। इसलिए दोस्तों, जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भरा तो आनंद फानंद में बीजेपी के चाणक्य ने निशांत की जेडीयू में एंट्री पर अपनी मोहर लगा दी, स्वागत किया। दोस्तों, एक तरह से वो मानकर ये चल रहे होंगे कि निशांत के आने से बीजेपी को एनडीए के अंदर नीतीश की तरह चुनौती मिलने से तो रही। कहां नीतीश और कहां निशांत? नीतीश ने इतने दिन परेशान कर दिया, दशकों दशक, अब खत्म हुआ वो परेशानी बीजेपी के लिए। अब हमारा दौर, निशांत से क्या खतरा, बीजेपी सोच रही थी। बीजेपी बिहार में एनडीए को अब पूरी तरह से डोमिनेट करेगी, लेकिन निशांत का यह फैसला ऐसा है जिससे लगता है कि ना तो नीतीश और ना ही उनका बेटा निशांत बिहार की राजनीति में बीजेपी को खुली छूट देने को तैयार है। बीजेपी की जमीन को मजबूत करने के लिए, पैर पसारने के लिए, बिना नीतीश बिना निशांत, बीजेपी का सपना जैसे नीतीश अधूरा कर रहे थे वैसे निशांत भी। हालांकि बीजेपी ने यहां सोचा था कि नीतीश और निशांत में अंतर है, अब तो खत्म हो गया नीतीश युग, निशांत से अब क्या चिंता अपने को, ये बीजेपी ने सोचा था। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा दोबारा शुरू कर दी है। ये दोस्तों अपने आप में हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि जब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अपनी दूरी बना रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, तो वैसे बिहार की क्षेत्रीय राजनीति में उनका इंटरेस्ट दिखाना ये बताने के लिए काफी है कि नीतीश भविष्य के लिए क्या रास्ता तैयार करने वाले हैं। अभी भले ही बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री पद को छोड़ने को तैयार हुए, लेकिन बीजेपी के नेता कितने दिनों तक सीएम पद पर रहेंगे, नीतीश के इस फैसले से कोई भी अब दावे के साथ नहीं कह सकता है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान उनके बेटे निशांत कुमार भी कई कार्यक्रमों में उनके साथ दिखाई दे सकते हैं, यानी नीतीश और निशांत एक साथ सड़क पर लोगों के बीच। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो नीतीश ने बिहार की राजनीति में निशांत को स्थापित करने का प्लान सबके सामने रख दिया, क्योंकि राजनीति में जमे रहने के लिए जरूरी है कि निशांत कुमार का लोगों से 1-to-1 कम्युनिकेशन हो। यही नहीं दोस्तों, निशांत कुमार ने कहा कि वो जल्द ही बिहार के सभी 38 जिलों का दौरा करेंगे। तो दोस्तों, निशांत कुमार को यह बात भली भांति समझ में आ चुकी है कि अगर राजनीति में उन्हें सरवाइव करना है तो पिता की तरह लोगों से संवाद करना उनके लिए जरूरी होगा। दोस्तों, हाल ही में निशांत कुमार औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हुए हैं। बहुत दिनों से ये चर्चाएं थी, कई सालों से, लेकिन अब उस पर मोहर लग चुकी, अब विराम लग चुका है। अब पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य भर में लोगों से मिलने की निशांत फिलहाल योजना बना रहे हैं, अपने पिता की कॉपी करते हुए। हालांकि
रंग रूप, चलना फिरना, अंदाज, बोलना, सभी में पिता का ही अंदाज है और वैसे ही अपने आप को उतारने के लिए, ढालने के लिए निशांत कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, निशांत ने कहा कि जल्द बिहार के 38 जिलों का दौरा करूंगा। सोमवार को निशांत कुमार पटना के कंकड़बाग में मौजूद एक पार्क में पहुंचे जहां उनकी मां मंजू सिन्हा की प्रतिमा लगी हुई है। वहां उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो जल्द ही पूरे बिहार का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा की अंतिम रूपरेखा जल्द ही तय की जाएगी। निशांत कुमार ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि वो यहां अपनी मां को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। अब देखिए दोस्तों, रविवार को पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में निशांत कुमार ने पार्टी की सदस्यता ली। अब जल्द यात्रा पर निकलेंगे। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत ने कहा कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। संगठन में मजबूती अगर निशांत की ओर से देने का टारगेट है तो इसका मतलब यह है कि उन्हें यह मालूम है कि अभी उनकी पार्टी, ढेर सारे नेता ऐसे हैं पार्टी में जो बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, स्लीपर सेल भरे पड़े। ऐसी स्थिति में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है निशांत कुमार की प्राथमिकता अभी बस इतनी है कि जेडीयू में उनकी टीम बने। निशांत कुमार ने यह भी कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने पिछले करीब 20 वर्षों में बिहार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किया है जिन्हें राज्य की जनता हमेशा याद रखेगी। और इसी बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में निशांत कुमार को सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि भविष्य में निशांत कुमार को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। फिलहाल इन सभी बातों पर अंतिम फैसला आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि यह यात्रा पहले 16 जनवरी को पश्चिम चंपारण जिले से शुरू हुई थी, लेकिन विधानसभा के बजट सत्र के कारण इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। कैबिनेट सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंदर कुमार चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया कि मुख्यमंत्री इस यात्रा के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही वो आम लोगों को भी बातचीत, आम लोगों से भी करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कई जिलों का दौरा करेंगे। इसमें सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा शामिल है। दोस्तों, ये यात्रा 14 मार्च तक चलेगी सरकारी सूत्रों के मुताबिक। इस दौरान अलग अलग विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी, परियोजनाओं से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2024 में राज्य भर में प्रगति यात्रा भी शुरू की थी, जो फरवरी 2025 तक चली थी। और फिलहाल नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा पर निकलना यह बता रहा है कि जहां बीजेपी चाह रही थी नीतीश को बिहार से बेदखल कर दो, उसमें सफल भी हुई, दिल्ली भेजने में कामयाब हुई। नीतीश ने कुर्सी छोड़ दी महज 104 से 105 दिनों में, 3.5 से 4 महीनों में। हालांकि 25 से 30 फिर से नीतीश ये नारे हवा हवाई हो गए। छलावा बिहार की जनता के साथ लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैंने नीतीश के नाम पर वोट दिया है। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने सोचा होगा कि हमने तो काम कर दिया, अब बिहार में हम होंगे, बिहार में बीजेपी होगी, बीजेपी का सपना होगा। नीतीश कह रहे हैं ना, दिल्ली जाएंगे तो बिहार छोड़ देंगे, 20 साल की मेहनत। तो नीतीश यहां 2 काम करना चाहते हैं। एक, अपने 20 साल का क्रेडिट अपने बेटे को दिलाना चाहते हैं, अपने काम का भी, कि जो छवि उनकी रही है बीजेपी के सामने, जैसे वो मुख्य चेहरा बने रहे, वो चाहते हैं कि निशांत का भी ऐसा ही बना दें कि मेरे बाद मेरी भूमिका निशांत में आ जाए। दूसरा, बिहार की राजनीति से दूर नहीं जाने का प्लान नीतीश बता रहे हैं कि मार्गदर्शन रहेगा हमारा इस सरकार को। हम नजरें बिहार पे रखकर, लोगों अपने कार्यकर्ताओं को यही तो बताया, मत हो परेशान, मैं हूं ना, तुम क्या समझ रहे हो या वो क्या समझ रहे हैं, दिल्ली भेज के हो गए फ्री ना, हर चीज पे नजर रखेंगे। और ये यात्रा बता रही है कि नीतीश कुमार बिहार को लेकर अभी कितने संवेदनशील हैं और बिहार के प्रति
वो आगे का उनका प्लान क्या है, अपने लिए भी, अपनी राजनीति के लिए भी और अपने बेटे की राजनीति की शुरुआत के लिए भी। एक माहौल बना के तो देना चाहते हैं नीतीश कुमार, और वो देंगे भी और दे रहे हैं। इधर 4 सालों में यानी 2030 तक पका चावल हो जाएंगे निशांत। बीजेपी के लिए मुमकिन है कि नीतीश वाली भूमिका हो जाए। अब ये दाव, ये चाल, ये कैसा रहेगा, कितना सफलता इसमें मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति और उसे समझना, उसे समझाना भाई साहब आसान नहीं है। खैर बहरहाल नजरें बनाए रखिए, देखिए बिहार में और क्या उठापटक होती है। मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, बिहार किसके हाथ में जाता है? नीतीश का रिप्लेसमेंट, हालांकि मारामारी है। मुख्यमंत्री बीजेपी अलग चेहरों में, कई चेहरों में उलझी है। इधर चिराग, उधर और भी बहुत सारे, कुछ महिलाओं के ऊपर भी दाव। तो ऐसे में रिप्लेसमेंट कौन होता है, निशांत की भूमिका क्या होती है, बीजेपी को आगे चुनौती क्या क्या होती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। खबर पे आपकी राय क्या है आप ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।